आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम SCRT CG प्रश्नावली 3 पेज नंबर आपका 23। इसके पहले आपका वीडियो में हम प्रश्नावली 3 के 10 प्रश्नों तक को 10 प्रश्न तक को हम क्या किए हल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, मध्यपद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। चलिए हल। बहुपद करने 3 y की घात 2 धन 9y धन 6 करने 3 की तुलना किससे? x का वर्ग धन bx धन c, इससे तुलना करेंगे। यहाँ x तो है लेकिन सवाल में हमको x ने दिया, क्या दिया? y, तो इसको हम y के रूप में बदल लेते हैं। a x की जगह हम क्या लेंगे? y, b का b x की जगह हम क्या लेंगे? y से करने पर तो a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ a का मान कितना है? a का मान सामने करने 3, b का मान 9 धन 9 है तथा c का मान, तो c बराबर कितना है? 6 करने 3। ठीक है, अब उसके बाद हम आपका यहाँ गुणनफल और योगफल, एक तो गुणनफल वाला दूसरा योगफल। योगफल करके आपको हमको क्या प्राप्त करना है? मध्यपद कितना है? धन 9y धन वाला। ठीक है, तो गुणनफल के लिए क्या कैसे करते हैं? a और c का गुणा, a का मान कितना है? करने 3, c का मान कितना है? 6 करने 3। ठीक है, तो इन्हीं का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो गुणा करिए 6 का 6, ठीक है, 6 का 6 करने 3 गुणित करने 3, तो 6 का 6, दोनों में करने की घात जो है ना कुछ नहीं कितना है? 2, समान है, तो करने को एक बार लिखेंगे 3 गुणित 3, 6 का 6। और हम जानते हैं अगर करनी की अगर कर्णीगत संख्या अंदर वाला, ये करनी है, ये अंदर वाला संख्या है, अगर इसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं 2 है ना, ठीक, करनी घात 2 है, अगर दो का जोड़ा बन रहा है तो उसमें से क्या होगा? 3 बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। तो 6 गुणा 3 करिए 6 तिया 18, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ गुणा करने पर 18 आना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं दो संख्या चयन करेंगे। ठीक है, और उन्हीं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका? मध्यपद 9y। तो ये देखिए, यही तो 6 और 3 है, 6 तिया 18 भी हो जाएगा। और यही 6 और 3 को अगर जोड़ेंगे, ये देखिए धन का चिन्ह है, अगर जोड़ेंगे 6 3 कितना हो जाएगा? 9 भी हो जाएगा। तो यही है, a का मान 6 हो जाएगा और b का मान कितना? 3। वो यहाँ y लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे y। क्या करना है? बहुपद में जोड़ना है, तो धन का चिन्ह। तो इस तरह आपका 9y की जगह में हम क्या लिखेंगे? 6y धन 3y। चलिए फिर आपका मध्यपद की जगह में हम रख देते हैं। मध्यपद 9y की जगह हम क्या लिखेंगे? 6y और 3y। ठीक है, उसके बाद 2 का जोड़ा, ठीक है, और यहाँ 3y धन 6 करने 3 का जोड़ा। ठीक है, करने 3y की घात 2 का। वैसे ही यहाँ जो 6 आया है उसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुणित 3 में, इसको वैसे उतार रहा हूँ। ठीक है, अब करने 3 y की घात 2 धन 2 का 2, इस 3 को, ये देखिए जोड़ा बना मतलब क्या हो जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, तो इस कारण 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। बगल वालों को फिर से वैसे उतार दिया गया। अब देखिए करने 3 है, यहाँ पर भी करने 3 है, तो करने 3 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। y है, वहाँ पर भी y है, y निकल जाएगा। करने 3 निकल गया, y 2 बार, घात कितना है? 2, तो इसमें से 1 निकला है तो 1 बार बचेगा। 2 का 2, ये देखिए करने के अंदर 3 3 2 बार है, 1 बार वाला निकला है तो 1 बार वाला बचेगा। y तो निकल गया है। अब देखिए ये कितना है? 3, ये कितना है? 6। क्या 3 के पहाड़े में 6 आएगा? हाँ, तो 3 बाहर निकाल दीजिए, y नहीं निकलेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, करने 3 का करने 3, करने 3 का करने 3। तो इस तरह आपको देखिए दोनों पदों में इधर उधर क्या एक जैसा है? y धन के
इस पार उस पार, तो कोष्टक वाला y धन 2 करने 3 क्या है, सेम है, एक जैसा है दोनों में। फिर उसके बाद आपके सामने में क्या है, करने 3y यहाँ और धन 3 का 3, यही क्या है, अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न 12, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। गुणनखंडन ज्ञात करना है, तो बहुपद 144 x घात 2 धन 24x धन 1 की तुलना किससे करेंगे, x का वर्ग धन bx धन c से करने पर यहाँ हम ज्ञात करेंगे a b और c का मान। a का मान कितना है तुलना से 144 और b का मान तुलना से, b का मान कितना है 24 और c का मान 1। अब उसके बाद आपका गुणनफल, इधर योगफल करके हमको मध्यपद प्राप्त करना होता है। तो मध्यपद कितना है, मध्यपद बीच वाला धन 24x, दो संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर हमको मध्यपद प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो गुणनफल के लिए क्या करते हैं, a और c का गुणा। a का मान कितना है 144 और c का मान कितना है 1, तो 144 गुणित 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 144 एकम 144 ऐसा। ठीक है, अब हम 144 का क्या करेंगे, आपका संभावित गुणनखंड देखेंगे। 1 गुणित 144 करेंगे 144 आ जाएगा, 2 गुणित कितना करेंगे आपका 72, एक बार देखे थे ना, 2 गुणित पता नहीं कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 144 आएगा। कुछ डिब्बे का मान ज्ञात करना है, तो 2 का गुणा तो यहाँ जाकर भाग, तो डिब्बे का मान 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, देखिए 72 आ गया। वैसे आपका 2 3 4 इन सब के लिए हल करके आपका देखेंगे तो ऐसे मिलेगा। 2 के लिए कितना आपका 72, 2 गुणित 72 करेंगे आएगा, 3 गुणित 48, 4 गुणित 36, 6 गुणित कितना आपका 24, 8 गुणित 18, 9 गुणित 16, ठीक है 12 गुणित 12, इन सब करेंगे तो आपका गुणनफल 144 प्राप्त होगा। और सवाल में क्या सभी के सभी धनात्मक है, ये भी धनात्मक सामने में, ये भी धनात्मक, ये भी, हाँ सब धनात्मक है, मतलब जोड़ने के बाद ही 24 प्राप्त होगा, जोड़ने के बाद ही सब जोड़िए, जोड़ने के बाद ही क्लियर है, धनात्मक है सभी के सभी। 144 और 145 नहीं लेंगे, 72 तो 74 नहीं लाना है, 48 दिन कितना हो जाएगा आपका 51, वो भी नहीं लाना है। ठीक है, 36 4 40 वो भी नहीं लाना है जोड़ करके, 24 और 6 30 वो भी नहीं लाना है, 18 और 8 26 नहीं लाना है, कितना आपका 16 और 9 25 नहीं लाना है, 12 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 24, यही है 12 और 12, क्योंकि सभी धन धन में है, सभी क्या है धन धन में है, तो दोनों का वैल्यू धनात्मक होगा। तो इस तरह हमें a का मान भी मिल गया 12, b का भी मान मिल गया कितना 12, क्योंकि यहाँ मध्य पद में x लगा हुआ है तो x लगा देते हैं, दोनों धन धन में, तो दोनों आपका धन 12x और धन 12x दोनों जोड़ेंगे 24x हो जाएगा। तो बहुपद क्या दिया, बहुपद 144 x घात 2 धन 24x धन कितना 1। चलिए हल करते हैं, 144 x घात 2 वैसे वैसे मध्य पद को तोड़कर क्या लिखेंगे, हमको क्या मिल गया धन 12x धन 12x, 12 गुणित 12 करेंगे कितना 144 होता है, 12 का वर्ग 144, लास्ट 1 का 1। अब उसके बाद 2 2 का जोड़ा, इसका जोड़ा, धन का धन, फिर वो वाले को एक साथ, ये। अब हम आपको देखिए x है दोनों में, हाँ है, ये देखिए दोनों में मिल जाएगा, ये कितना 144, ये कितना है 12, तो 12 का वर्ग मिल जाएगा 144, तो 12 उभयनिष्ठ निकलेगा। 12 को गुणा कितने बार करेंगे तो 144 आएगा 12 बार, x घात 2 है, एक बार निकालें तो एक बार बचेगा, 12x निकाल दिए, 12x बार कितने बार पढ़ेंगे 12x आएगा एक बार। ठीक है, धन का धन, इन सब में से ये 12 ये 1 है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, मतलब क्या निकाल सकते हो आप, एक प्रत्येक संख्या में उभयनिष्ठ निकल सकता है। अब देखिए 12x धन 1, यहाँ पर भी ये देखो धन के इस पार वाले पद में 12 धन x, उस पार वाले में भी 12 धन x है, ये आपका सेम है, उभयनिष्ठ निकलेगा। और सामने में क्या मिल गया है 12x, सामने में धन लास्ट 1 का 1,
तीसरा 12x धन 1 कोष्टक बंद 12x धन 1, ये क्या है आपका अभिष्ट गुणनखंड, अभिष्ट गुणनखंड। ठीक है।